Hello bachcho, let's read this question. The question is given below two statements. One is labeled as assertion, other is labeled as reason. Assertion दिया in equation delta G is equals to minus NFE. Value of delta G depends on N. Right? Reason दिया हुआ है हमारे पास E cell is an intensive property. Delta G is an extensive property. In the light of above statements, choose the correct answer from the options given below. Option A, both assertion and reason are true. R is not the correct explanation of A. Option B, A is true but R is false. Option C, A is false but R is true. Option D, both assertion and reason are true. R is the correct explanation of A. Key concept for this question is extensive and intensive properties. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बेसिकली हमारे पास वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो साइज ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है. राइट, दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ मैटर. और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ मैटर. राइट, जैसे टेम्परेचर, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है साइड ऑफ मैटर के. राइट, जैसे अगर आपने एक बीकर में पानी लिया, ठीक है, उसको गर्म किया पानी को, आपने इसका टेम्परेचर लिया तो आया 100 डिग्री सेल्सियस सपोज, और इस बीकर के पानी को आपने एक छोटे बीकर में ट्रांसफ़र कर दिया और इसका टेम्परेचर लिया तो भी क्या रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस. मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ. राइट, साइज ऑफ मैटर चेंज करने पे टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी. जो ई सेल है, ई सेल भी हमारे पास क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है. वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हमारे पास साइज ऑफ मैटर क्या होगा. और अगर बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल की, तो उसका एग्जाम्पल हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक रूम है, इसमें जो प्रेशर है वो P है, टेम्परेचर T है, वॉल्यूम V है और नंबर ऑफ मोल्स N है. अब क्या किया हमने? रूम को डिवाइड कर दिया. हमने रूम को क्या किया? बीच से डिवाइड कर दिया. ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स में. अगर हम इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो दोनों एंड पे प्रेशर और टेम्परेचर तो हमारे पास क्या रहेगा? सेम रहेगा, बट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा और नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे. नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे. यानी वॉल्यूम ऑफ और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. राइट, अगर हमारे पास 1 किलो पानी है और 0.5 किलो ऑफ वाटर है, राइट, दोनों को अगर हीट करते हैं तो हमारे पास जो हीट लगेगी वो हमारे पास डिफरेंट लगेगी. इसलिए हम लोग बोलेंगे हीट भी हमारे पास क्या होती है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है. राइट, डेल्टा जी, डेल्टा एस, एंट्रोपी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ये सभी हमारी क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. तो रीजन जो है वो हमारे पास करेक्ट है. असर्शन की बात करते हैं. इन इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई. वैल्यू ऑफ डेल्टा जी डिपेंड्स ऑन एन. राइट, ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है. दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? करेक्ट है. ठीक है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का. इसलिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.